सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक सीट नाउ पे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने नेपाल सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम 1 to 1 सारे मेडिकल कॉलेजेस के जितने भी नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो आपकी काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो या आपकी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से, उन सबका हम रिव्यू कर रहे हैं 1 by 1। तो उसी सीरीज़ में आज हमारा जो कॉलेज है जिसमें हम रिव्यू करने वाले हैं वो है आपका कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका भरतपुर नेपाल में सिचुएटेड है। हम इस कॉलेज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं, जैसे आपकी एफिलिएशन, रिकॉग्नाइजेशन कॉलेज की कहाँ से है, टोटल एमबीबीएस सीट्स, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, कितनी सीट्स हैं आपकी एनआरआई कोटा के लिए, कितने बेडेड हॉस्पिटल है, और आपका ट्रैवलिंग कैसे क्या होने वाला है और क्या पैकेज आपका जाने वाला है अगले साल जब आप एडमिशन के लिए देखने वाले हैं। तो एक अराउंड फिगर आपको सबको क्लियर हो जाएगा कि ये कॉलेज क्यों आपको लेना चाहिए, क्या इसमें ऐसा खास है जो आपको इस कॉलेज में सबसे पहले आपको सीट बुकिंग करनी चाहिए और एडमिशन कंफर्म करना चाहिए। तो ये कॉलेज के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक हम उस पर कंटिन्यू करते हैं, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका भरतपुर नेपाल में सिचुएटेड है। इस कॉलेज की अगर एफिलिएशन की बात करते हैं तो ये कॉलेज काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। 1993 में कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। अगर हम रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं तो ये कॉलेज आपका नेपाल मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, एमसीआई से भी अप्रूव्ड है, श्रीलंका मेडिकल काउंसिल से भी अप्रूव्ड है, और आपका जनरल मेडिकल काउंसिल ऑफ ब्रिटेन यूके से भी अप्रूव्ड है। तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं नेपाल में कॉलेज की बात करता हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको टॉप नंबर 1 का कॉलेज आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आप अगर मणिपाल को मानते हैं तो सेकंड नंबर पे आपको कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है आपके नेपाल के लिए। और सबसे पहले इसी कॉलेज की सीट फिल आउट होते हुए दिखाई देती है आपको। अगर मैं टोटल एमबीबीएस सीट्स के बारे में बात करता हूं तो इस कॉलेज में टोटल 100 सीट्स आपकी एमबीबीएस के लिए है। और अगर फॉरेन कोटास की बात करता हूं, एनआरआई सीट्स की, तो वो 50% है, मतलब 50 सीट्स आपकी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलॉटेड है, जहाँ पर बच्चे एडमिशन लेते हैं। वहीं पर अगर मैं इसके अदर चीज़ें के बारे में बात करता हूँ, कितने बेडेड हॉस्पिटल, तो ये आपका नेपाल में सबसे बड़ा कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है, जिसका 1050 बेडेड हॉस्पिटल है। ये आपके नेपाल में सबसे बड़ा बेडेड हॉस्पिटल है, क्योंकि इससे जो भी अदर कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं वो उनकी कहीं ना कहीं बेडेड जो हॉस्पिटल होता है 500, 700, 800, कुछ का 900 की भी अराउंड देखने को मिला है। बट ये आपका सबसे ज़्यादा बेडेड हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कॉलेज आपका भरतपुर में है। तो अगर भरतपुर जाने के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो आप काठमांडू से अगर जाते हैं तो काठमांडू से आपको कहीं ना कहीं 150 किलोमीटर भरतपुर पड़ता है बाई रोड। और वहीं पर अगर आप सनौली बॉर्डर बिहार से अगर देखते हैं तो आपको 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर के अराउंड आपको भरतपुर मिल जाता है। डायरेक्ट बसेस भी वहाँ के लिए आपको जाती है। तो ये आपका बता दिया। बाकी अगर आप एयरपोर्ट से जाना चाहें तो भी आपको देखने को मिल जाता है कि आप दिल्ली, कोलकाता या कहीं से भी आप फ्लाइट लेते हैं काठमांडू के लिए, और काठमांडू से डायरेक्ट फ्लाइट आपको भरतपुर के लिए मिल जाती है, जो कि आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपको भरतपुर पहुंचा देती है। तो ये आपको चीज़ें मिल गई है। अगर ट्रैवलिंग का अगर बात करते हैं तो कैसे क्या आपको जाना है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से अदर कोर्सेज ये कॉलेज आपको ऑफर करता है, तो मैं बता दूं आपको, ये ना ओनली आपको एमबीबीएस बल्कि आपको एमडी एमएस मतलब हायर एजुकेशन जो होती है आपकी यूजी के बाद पीजी भी प्रोवाइड करता है एमडी एमएस, और साथ ही साथ सुपर स्पेशलिस्ट कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है लाइक डीएम और एमसीएच, और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज भी आपको ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज देखने को मिल जाता है। अगर इंडियन स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप इसको ज़रूर रख सकते हैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसकी एलिजिबिलिटी की जो मैं बात करता हूँ, हालांकि नेपाल की एलिजिबिलिटी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर से भी मैं बता दूं आपको कि नेपाल के लिए आपको नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी होता है। ना सिर्फ आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी उसी कट ऑफ को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो आप एलिजिबल होते हैं नेपाल में एडमिशन लेने के लिए। साथ ही साथ पीसीबी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एलिग्रेट, तब आपका क्लियर आपका एडमिशन हो सकता है। बाकी अगर इस कॉलेज में आप देखना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो आपका स्कोर है वो कहीं ना कहीं 220 प्लस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इतना है तो आपको इजीली कॉलेज प्रोवाइड हो सकता है, कोई भी इशू नहीं होता है इस कॉलेज में। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ इसका जो मेन टॉपिक है कि बजट, क्या बजट इस कॉलेज का जा रहा है। इस कॉलेज का लास्ट ईयर का जो बजट 2023 सेशन का गया है वो 59 लाख गया था।
एक्सक्लूडिंग आपकी फूडिंग लॉजिंग। अगर फूडिंग लॉजिंग को भी ऐड कर देते तो कहीं ना कहीं ये बजट आपका 64-65 के लैक्स के अराउंड आपको देखने को मिला था लास्ट ईयर। तो इस साल भी अगर बात करते हैं तो इस साल भी आपको कहीं ना कहीं इसी के अराउंड भी देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है बजट में। बट एक चीज़ और है कि जैसे कि आपको मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि नेपाल का कोई भी एनआरआई सीट्स का बजट क्लियर नहीं होता है। जैसे ही उनकी 10-15-20 सीटें भी फिल आउट होती हैं, उनका बजट अपने आप फिल आउट होना भरना शुरू हो जाता है। फिल आउट मतलब आपको स्टार्टिंग से ही, जैसे आपने इनविटेशन लेटर आपने कॉलेज से निकलवा लिया और अपने 5 लाख जमा कर दिए तो आपकी सीट बुक हो गई, तो मतलब उस कॉलेज की एक सीट बुक हो गई है। तो जैसे जैसे करके उसकी 15-20 सीटें भी फुल हो जाती हैं, 10 सीटें, जैसे 50 सीट्स हैं इसमें, तो 10-15 सीट्स जो बुक हो जाती है तो उसका बजट अपने आप ऑटोमेटिकली हाई होने लगता है। 1 लाख 2 लाख ऐसे ऐसे करके बढ़ने लगता है। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट तक जाते जाते तो 4-5 लाख तक भी इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो ये आपको अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं इस कॉलेज में तो आपको तुरंत के तुरंत सीट बुक करानी है, सोचना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर सोचेंगे तो आपके आप ही का नुकसान होगा और आपका जो पैकेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज की प्रोवाइड कर दी है, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड भरतपुर। बाकी अगर मैं प्रोसीजर के बारे में बात करता हूँ, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो सिंपल सा प्रोसेस है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, नीट स्कोर कार्ड और आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये 3-4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करने हैं हमको व्हाट्सएप पे। साथ ही साथ अपना टोकन अमाउंट सबमिट करना है, जो कि फॉर्म अमाउंट होता है कॉलेज से इन्विटेशन लेटर निकालने का, वो कि आपका 10 से 15 हज़ार रुपये होता है, वो आपको सबमिट करना होता है हमको। 2 से 3 दिन के अंदर आपका इनविटेशन लेटर आ जाता है कॉलेज से, जिसमें सारी चीज़ मेंशन्ड होती है। आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर, क्या फ़ीस जाएगी, कितने इंस्टॉलमेंट में जाएगी, कौन सी पहली इंस्टॉलमेंट होगी, और साथ ही साथ कॉलेज की डिटेल्स भी अलग दी जाती है कि ये कॉलेज की बैंकिंग डिटेल्स है जिसमें आपको पेमेंट करना है। जैसे ही इनविटेशन लेटर आ जाता है उसके बाद आपको तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर उस कॉलेज में 5 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ता है, ताकि आपका जो एडमिशन बुकिंग है, कॉलेज की बुकिंग है, वो आपकी क्लियर हो जाए और कॉलेज आपका बुकड हो जाए। जैसे ये सब कर देते हैं तो आपका 80-90% काम खत्म हो जाता है। बाकी एमईसी फॉर्म जैसे ही निकलता है उसमें सिर्फ आपको भरना पड़ता है, वो हमारी काउंसलर ही टीम जो है हमारी वो आपकी फिल आउट करती है आपके बिहाफ पे एमईसी फॉर्म, और 1 दिन के लिए आपको काठमांडू चलना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। जैसे आप चलते हैं 1 दिन के और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तुरंत के तुरंत आपको जो रिमेनिंग फीस है वो आपको क्लियर आउट करनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर के अराउंड 20 से 22 लाख 23 लाख के अराउंड फीस देखने को मिली है नेपाल के कॉलेजेस में। बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट होती है वो नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड्स हो जाती है। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जिसमें आपकी स्टार्टिंग जो फर्स्ट पेमेंट होती है वो कहीं ना कहीं आपकी 40-50% आपसे पेमेंट पहले ही ले लेते हैं फर्स्ट ईयर में, और रिमेनिंग जो पेमेंट होती है अगले 2 इंस्टॉलमेंट, सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट में वो अपनी पूरी फीस क्लियर आउट कर देते हैं। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, डन हो जाता है, और आप फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बता दी है आपकी, कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसा कॉलेज है। बाकी अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया गया है, हमसे आप कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे आपको एडमिशन प्रोवाइड कराने में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।